चलिए कास्ट अकाउंट नॉन इंटीग्रेटेड में हम बचे हुए क्वेश्चन चेक करते हैं। 6 तक मैंने चेक करवाए थे, 7th नंबर और 8th नंबर, ये 2 क्वेश्चन मुझे करवाना है। तो 7th क्वेश्चन करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस तो आप फटाफट लिख दीजिए, एग्जाम में हमेशा इसमें सबसे ज्यादा टाइम बचाना है। लाइन कितनी खींचना है ये आइडिया हो चुका होगा आपको, है ना। सारे अकाउंट्स एक साथ बनाना है। सारे अकाउंट्स के नाम क्या होते हैं, तो एक जीएलए है, एक एसएलसी है, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड। ओवरहेड क्वेश्चन में देख लेना कौन कौन से हैं ओवरहेड। इसमें मुझे दिख रहे हैं एक तो फैक्ट्री ओवरहेड और एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेलिंग भी है क्या, या सेलिंग एक्सपेंसेस भी है इस क्वेश्चन में। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग तीनों अलग अलग है, तो 3 ओवरहेड अकाउंट बनाना पड़ेंगे। एक फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है, और हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से बनाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का भी अलग से बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का अकाउंट अलग और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी, ठीक है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे अकाउंट एक साथ। सबसे पहले फटाफट से ओपनिंग बैलेंसेस लिख दोगे। सस्पेंस अकाउंट है, इट मींस लास्ट ईयर में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन रहा होगा जो कैरी फॉरवर्ड हो गया इस पीरियड में आया होगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस है आपका 7056। देखिए अभी इंपॉर्टेंट है, फिगर लिखना है। ये अरेंज करने का तरीका है, ज्यादा मैं सिस्टमेटिक जमा के अकाउंट वगैरह लिखूंगा वो टाइम हो जाएगा, अपना वीडियो बड़ा होगा, इसलिए आप मेन कंसेप्ट समझे कहां क्या लिखना है। फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो यहां लिखूंगा और इसका नाम फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हो आप 360। क्यों? आप 14 बैलेंस लिखो, आप 14 ही लिखो, एक सस्पेंस अकाउंट अलग से बना होगा और वहां से बैलेंस ट्रांसफर हो गया आगे। वहां डेबिट था, उसको बंद कर दिया क्रेडिट करके और उसको यहां ट्रांसफर किया, तो ये डेबिट और वो क्रेडिट हो गया, तो सस्पेंस अकाउंट यहां हो गया। फिर फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, यहां पर ओपनिंग है 5274। फिर स्टोर्स लेजर में 9450 ये स्टोर्स लेजर का ओपनिंग हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन 180 डेबिट ओपनिंग बैलेंस, इसको भी आप वही लिख सकते हो क्या, जैसा नाम दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, वहां से यहां आया। और जीएलए इन तीनों के बराबर 22,320 रुपए का जीएलए बैलेंस, ये हमने लिखा, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर, फॉर द ईयर एंडेड स्टोर्स इश्यूड टू प्रोडक्शन, इसमें क्वेश्चन कैसा भी दिया हो, क्वार्टरली मंथली अकाउंटिंग सेम होगी। स्टोर्स इश्यूड टू प्रोडक्शन, इश्यूड वाला पहले दिया है तो इश्यूड टू प्रोडक्शन यहां से कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस में 45370 एसएलसी। स्टोर्स परचेज 52,400, यहां से कहा जाता है जीएलए 52,400। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे लेकिन फिर भी मैं पूरे करवा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं इतना इजी चैप्टर, इतना बढ़िया चैप्टर आपका कुछ गलत रह जाए, इसलिए सब में आप देखो एक ही सी बात बार आई, मटेरियल परचेस और डायरेक्ट इश्यूड टू प्रोडक्शन, इस पे स्टार बनाओ क्योंकि एग्जाम टाइम आप पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इतने बड़े करके नहीं देख पाओगे रिवीजन के टाइम, तो ये सब नॉर्मल बातें, ये सब याद आ जाएगी। अब ये मटेरियल परचेज फॉर डायरेक्ट इश्यूड टू प्रोडक्शन, ये मैंने लिखवा रखा आपको। स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेशल मटेरियल परचेज फॉर जॉब, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए स्पेसिफिकली आपने कोई मटेरियल अगर खरीदा है तो डायरेक्टली वहां पहुंचा दो फिर, तो इसको इस गोडाउन में लाए रॉ मटेरियल में, फिर यहां से इश्यू करें, इससे अच्छा सीधे फॉर प्रोडक्शन है ना, तो सीधे ही 1135 खरीदा आपने जीएलए 1135, तो खरीदा आपने यहां डेबिट यहां क्रेडिट जीएलए, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस। यहां लाते फिर यहां से यहां ले जाते, इससे अच्छा डायरेक्ट, तो जब डायरेक्ट परचेस होते ऐसे, ठीक है।
वेजेस पेड इंक्लूडिंग डायरेक्ट लेबर, तो वेजेस पेमेंट की एंट्री तो जीएलए से होती है, और जीएलए से जो वेजेस पेमेंट की होगी वो 57,600 की होगी, 57,600 की ये वेजेस की एंट्री। इसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का हिसाब वहीं के ही कर दिया, और हैंड टू हैंड डब्ल्यूआईपी में जाएगी डायरेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी इनडायरेक्ट। कौन से दिए? इनडायरेक्ट 2520 दिए, इसको आप 2520 को यहां पहुंचा दो वेजेस, और बाकी बची हुई आप चाहें तब बैलेंसिंग फिगर भी तुरंत निकाल लें। 57,600 में से 2520 माइनस कर देते हैं, 55,080, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, वेजेस 55,080 यहाँ गया। फिर आते हैं हम वेजेस के बाद आगे चलते हैं। फिनिश गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, यानी जो बेचा वो। अब क्वेश्चन ये कि सर फिनिश्ड गुड्स सोल्ड लिखा है, इसकी कॉस्ट लिखी है, सेलिंग प्राइस लिखी है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो ठीक ऊपर, वहां पे भी लिखा था फिनिश्ड गुड्स सोल्ड 9773, वहां पर ऐसा क्यों नहीं डाउट रहा है, जबकि सेम लैंग्वेज वहां पर भी है सर, वहां तो आपने ऐसा कुछ बताया नहीं। तो वहां ठीक उसके नीचे सेल्स रियलाइजेशन लिखा था, इसका मतलब सेल अलग थी, तो फिर ये जो ऊपर था फिनिश्ड गुड्स सोल्ड वो कॉस्ट हो गई। लेकिन यहां मुझे पता नहीं, आगे पढ़ के देख लेता हूं, कहीं सेल्स अगर दी होगी अलग से तो फिर इसको मैं कॉस्ट मान लूंगा, और अगर सेल्स नहीं दी होगी तो देखते हैं। चलिए, तो एक पेंडिंग ये वाला वर्क पर छोड़ देते हैं अभी हम इसको, क्योंकि इसमें डाउट है हमको। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री, और तीनों इंकर्ड दिए, देखो कुछ लिखा नहीं है, इट मींस इंकर्ड। एब्जॉर्ब होगा तो लिखेंगे एब्जॉर्ब, अप्लाइड, अलोकेटेड, रिकवर्ड, ऐसा। तो पहले क्या एंट्री बताई थी मैंने इसको, ये सब इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यहां डेबिट हो जाएगा, जीएलए 5,400, सेलिंग एक्सपेंसेस यहां डेबिट हो जाएगा, जीएलए 6,000, फैक्ट्री ओवरहेड यहां पर डेबिट हो जाएगा, जीएलए 15,600, ठीक है। और इन तीनों को जीएलए में डाल देते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड 15,600 का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 5,400 का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6,000। अब इनके एब्जॉर्प्शन देखेंगे बाद में आगे। स्टोर्स इश्यूड फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक और चीज ये बता चुका था वैसे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कोई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है आपका, तो आपने कुछ मटेरियल कैपिटल डब्ल्यूआईपी में पहुंचाया। ये डब्ल्यूआईपी नहीं, ये तो गुड्स का डब्ल्यूआईपी है, जब गुड्स बन रहा है। कितना? 1500, तो मटेरियल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मटेरियल तो गया ना आपका, और यहां आ गया 1,500 रुपए एसएलसी। फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, यहां से वेयर हाउस में जाता है गुड्स बना हुआ 1,08,000, ये डब्ल्यूआईपी से बन के आता है। स्टोर्स इश्यूड फॉर फैक्ट्री रिपेयर्स, फैक्ट्री रिपेयरिंग के लिए होना मतलब फैक्ट्री ओवरहेड के लिए होना, स्टोर्स इश्यूड 2,000 रुपए। रिपेयरिंग के लिए अगर होता है तो इनडायरेक्ट मटेरियल यहां आता है। हर बार ऐसी कॉमन एंट्री, एक आध कोई पॉइंट ऑफ होगा, बाकी सब पूरे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जैसे रहेंगे, इसलिए आपको एंट्री वाइज मार्किंग मिलेगी। फिर आगे अब शुरू होता है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन मतलब ये एब्जॉर्प्शन 16,830, यहां से अप्लाइड कर देते हैं 16,830 यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, इनको भी प्रोडक्शन बोला है, इससे कहां चार्ज करना है? प्रोडक्शन पे चार्ज करना है, 4,580 प्रोडक्शन पे चार्ज करना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू अनफिनिश्ड वर्क, डबल स्टार बना। सेलिंग ओवरहेड अलोकेटेड टू सेल्स, सेलिंग ओवरहेड सेल्स में जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाते हैं, ये 5,500 यहां क्रेडिट यहां डेबिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5,500, ये हमेशा यहां पे, ठीक है। स्टोर्स लॉस्ट ड्यू टू फायर,
स्टोर्स लॉस यानी रॉ मटेरियल लॉस, तो कॉस्टिंग P&L में जाए क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है। 150 यहाँ क्रेडिट, 150 यहाँ डेबिट, SLC लॉस। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अनफिनिश्ड वर्क स्टार नाउ, फिनिश गुड्स स्टॉक सितंबर में यानी क्लोजिंग स्टॉक 14,274 रुपए। तो 2 पॉइंट छोड़ के मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया। इतना आपका भी अरेंज होना चाहिए था। अगर इतना अरेंज करना नहीं सीखे हो तो समझ जाओ चैप्टर में अभी वीक हो। तो पहले इतना अरेंज करना सीखो क्योंकि बहुत रूटीन बातें, मटेरियल खरीदना, इश्यू करना, वेजेस इंकर्ड करना, चार्ज करना, फिर एक्सपेंसेस इंकर्ड करना, उनको WIP या कहीं भी पहुंचाना, ये सब कॉमन बातें थी। अब ये 2 स्टार जो बनाए मैंने, फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू अनफिनिश्ड वर्क, ये बताना है। तो अनफिनिश्ड वर्क यानी जो काम फिनिश्ड ही नहीं हुआ, उस पर फैक्ट्री ओवरहेड कितने रुपए है? 3080। यानी फैक्ट्री ओवरहेड जितने इंकर्ड हुए इसमें से ये WIP में चार्ज कर दिया आपने। WIP में चार्ज कर दिया मतलब ये इतने आपने प्रोडक्शन पर इंक्लूड कर लिए, और बाकी के अनफिनिश्ड वर्क। तो आपको लगेगा सर ये WIP अनफिनिश्ड लिखा तो है, अनफिनिश्ड लिखा, सेमी फिनिश्ड नहीं लिखा, आप समझो। तो ये मत सोचना कि सर WIP जो काम चल रहा है वहां हो, मतलब जो काम शुरू ही नहीं हुआ, कहने का मतलब ये था। क्योंकि जो काम चल रहा है उसके लिए तो चार्ज कर तो दिए, इसमें से गुड्स बन भी गया होगा और बन रहा भी होगा, दोनों का इसमें चार्ज हो गया। अभी तक के किसी क्वेश्चन में क्या अलग अलग आया क्या कि फिनिश गुड्स पे इतने चार्ज हुए और WIP पे इतने चार्ज हुए? ऐसा नहीं आया। चार्ज टू प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन चल रहा है या बन गया है, दोनों बात, तो ये टोटल होता है। लेकिन अनफिनिश का मतलब ये शुरू ही नहीं हुआ, यानी इन ओवरहेड में से कुछ ओवरहेड आप बचा लो। यानी ये कहना चाहते थे इतना बैलेंस बचा लो, अब अगली बार काम करेंगे तब इसको चार्ज करेंगे। यानी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं, इस बार इतना ही एब्जॉर्ब कर पाए कर लिया, बाकी का जो है वो आगे एब्जॉर्ब करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अभी काम शुरू ही नहीं हुआ। एब्जॉर्प्शन एक प्री डिटरमाइंड रेट से होता है ना, कि ये काम 4 घंटे में होगा तो 4 घंटे का चार्ज कर लो, 5वां घंटा भी लगाई तो अगला घंटा अगले बार लगाएंगे तो अगली बार चार्ज करेंगे। रेट रहती है ना 2 रुपीज पर मशीन आवर। अब मान लो अभी 4 घंटे काम हुआ तो पर मशीन आवर आपने चार्ज कर दिया, बाकी के 2 घंटे काम में हुआ ही नहीं, अगले बार होगा तो अगली बार चार्ज करेंगे। तो इसके लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ये एक्चुअली बैलेंस है यहां पर भी, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी 850 लिखा हुआ है, ये बैलेंस है 850। ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा वो होगा अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। टोटल ओवरहेड में से इतने तो अनफिनिश्ड पे थे, मतलब काम शुरू ही नहीं हुआ। तो जो काम शुरू हुआ होगा, जो चल रहा होगा या बन गया होगा, उन पे कितने एब्जॉर्ब किए इतने, तो अब जो डिफरेंस आएगा वो अंडर ओवर रिकवरी होगा। ये खास बात थी इसकी। ठीक है, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन। अब एक पॉइंट और बचा अपना, वो फिनिश गुड्स सोल्ड 18,800, वो हमने छोड़ रखे हैं। हमें पता नहीं था कि सेलिंग प्राइस है क्या है। आप जनरली क्या अज्यूम करोगे? कॉस्ट। डेफिनेटली क्या करोगे? कॉस्ट। आप मानोगे ये, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक ऊपर का देख लो आप, सेकंड लास्ट पॉइंट, फिनिश गुड्स सोल्ड, तो कहां लिखा आप देखना पिछले क्वेश्चन में, हमने इसको कॉस्ट माना था क्योंकि ऊपर वाले में सेल्स अलग से दी थी, लेकिन यहां पूरा क्वेश्चन पढ़ ले सेल्स अलग से दी क्या, तो ये सेल भी हो सकता है। तो आपको ऐसा क्लिक होना चाहिए, सोचना चाहिए एग्जाम में, और नहीं सोच पाए मान लो, चलो फिनिश गुड्स सोल्ड 18,800, तो आप COGS मान के यहां लिख दोगे। अगर यहां लिख दोगे मान लो इसको, तो आप खुद सोचो, इस क्वेश्चन में 4 चीज मेन होती है इस अकाउंट में, ओपनिंग वो भी दिया है, क्लोजिंग वो भी दिया है, इस बार फिनिश बना कितना वो भी आया है, टोटल गुड्स इतना था आपके पास 4, 7, 2, 1,13,274 का, उसमें से इतना बचा है और इतना बिका है, तो बाकी कहां गया? इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ये 1,18,800 जो है ये सेल्स का फिगर है, ये सेल्स का फिगर है जो हम यहां लिखेंगे 1,18,800, ये सेल्स का फिगर। और यहां तो बैलेंसिंग आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग। तो अब जरा बैलेंसिंग करते हैं, क्या क्या बैलेंसिंग हुई। तो यहां की बैलेंसिंग तो सिंपल क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है।
यहां का बैलेंस जो आएगा वो हम डाल देंगे कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि बैलेंस अलग से आ गया है, तो अब जो बचेगा वो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। तो यहां अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हो तो उसको भी कहां पहुंचा देना, कॉस्टिंग पी एंड एल में। इधर आए तो इधर, इधर आए तो इधर, पी एंड एल अकाउंट में। यहां पर 500 रुपए दिख रहे हैं, इसको भी कहां पहुंचा दूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, 500 रुपए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग मेन होता है, मटेरियल लेबर ओवरहेड होती है, ये भी आ गया मटेरियल लेबर ओवरहेड, और फिनिश गुड्स भी, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक, यहां पर यहां जो आएगा वो क्या करना है, इसको तो निकाल लेते हैं। 5 ये 113274 माइनस 14,274 का गुड्स बच गया, इसका मतलब 99,000 का गुड्स जो है वो कहां गया, तो वो बिक गया होगा, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाते हैं। अब ये दोनों मिलाकर हो गए 500, ये हम पहुंचा देते हैं पीएनएल में, यहां से यहां जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ये बैलेंस निकाल लेना, ये बैलेंस निकाल लेना, ये सब ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर तो जीएन आ जाएगा। बैलेंसिंग तो आप कर ही सकते हो, यहां पे कुछ भी नहीं आया डायरेक्ट, तो सिर्फ बैलेंस सीडी करके खत्म कर देंगे। तो आप ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हो क्लोजिंग का, ठीक है ना। ये डिफरेंसेस तो निकाल लोगे, इसका कुछ खास बात नहीं है, मेन समझाना तो पॉइंट समझा दिया। अब 8th नंबर क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार आप ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8th नंबर क्वेश्चन फटाफट अरेंज करते हैं। इसमें आपका एसएलसी जो है 80 लाख रुपए का है ओपनिंग बैलेंस, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस 20 लाख रुपए का है, फिनिश गुड्स का आपका 430 का है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट एक और है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट यानी वही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग अकाउंट नहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी कॉन्ट्रैक्ट 10 का ओपनिंग बैलेंस इसका, और जीएलए का ओपनिंग बैलेंस 540। मटेरियल के सारे इनटेक एक साथ दिए, परचेज किया आपने 40 का, तो 40 यहां लिख देंगे एसएलसी। इश्यूड प्रोडक्शन पे इश्यू कर दिया आपने 50 का, जनरल मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में इश्यू किया 6 का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर आपने इश्यू किया 4 का, ठीक है। तो यहां पहुंचा देते हैं 50 डब्ल्यूआईपी में पहुंचा देता हूं, 6 फैक्ट्री ओवरहेड में पहुंचा देता हूं एसएलसी, और 4 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पहुंचा देता हूं एसएलसी। वेजेस दोनों मिलाकर ग्रॉस वेजेस पेड वर्ड लिखा ही 150 ग्रॉस वेजेस पेड 150, उसमें से इनडायरेक्ट 40 है, इनडायरेक्ट जो है वो 40 है, और बिल्डिंग पर भी लगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर कितनी लगी 10, तो बाकी बची हुई 100 क्या होगी वर्क इन प्रोग्रेस पे, तो आगे ना एक साथ ही, तो 100 तो डब्ल्यूआईपी में ले जाता हूं मैं वेजेस, 40 फैक्ट्री ओवर में पहुंचा देता हूं वेजेस, और 10 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पहुंचा देता हूं। वर्क्स ओवर एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड एक्सक्लूडिंग आइटम्स शोन अबव, यानी ऊपर अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल आया तो इनके अलावा एक्सपेंसेस और इंकर्ड हुए, यूं कहने का मतलब है। तो 160 एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड का मतलब है कि जीएलए से करोगे आप एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड की, और एब्जॉर्ब इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यहां से आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर कितने एब्जॉर्ब किए 20, तो 20 यहां से 20 यहां जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड। 8 अंडर एब्जॉर्प्शन है, अंडर एब्जॉर्प्शन तो यही लिखा रहता है ना, अंडर एब्जॉर्प्शन को हम कहां ले जाते हैं कॉस्टिंग पीएनएल में, लेकिन यहां पर अंडर एब्जॉर्प्शन 8 को कुछ और लिखा है, कहां ले जाना है तो पढ़ते हैं। ठीक, अब नया पॉइंट जो है रॉयल्टी पेड, 25 की रॉयल्टी नहीं 5 की रॉयल्टी पेड। तो रॉयल्टी जो होती है प्रोडक्शन से कनेक्टेड एक्सपेंसेस, किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है ना। आपके पास कोई फॉर्मूला होगा, इसलिए आप जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई दवाई क्यों बना पा रही, क्योंकि उसके पास फॉर्मूला होगा। तो रॉयल्टी प्रोडक्शन से रिलेटेड, सीधे प्रोडक्शन पे चार्ज करो ना, सीधे यहां चार्ज करेंगे तो जीएलए पेमेंट कर दिया होगा, तो 5 का
वर्क इन प्रोग्रेस, सीधे वहां चार्ज कर दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये पूरी एक लाइन है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 25 के हुए, तो दोनों मिलाकर है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सब मिला के कितने इंकर्ड हुए जी, 25 इंकर्ड हुए, 25 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और सेल्स 450 है, सेल्स कितनी है 450 की सेल है जो यहां पर और यहां पर आएगी, 450 की सेल्स। ठीक है, तो मैंने फटाफट अरेंज कर दिया क्वेश्चन को। एट द एंड ऑफ मंथ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी वाज 55 एंड 25। इसका स्टॉक 55 और इसका स्टॉक 25 बता ही दिया पहले से, स्टॉक का 55 और डब्ल्यूआईपी का 25। इसका मतलब डेफिनेटली इसमें कुछ मिसिंग होगा, इसमें कुछ मिसिंग होगा। द लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब यहां पर निश्चित लॉस आएगा और इन्होंने बोल दिया उस लॉस को आप क्या मानना, उस लॉस को आप मानना फैक्ट्री ओवरहेड मानना बैलेंसिंग फिगर को। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं कितना आएगा। 120 में से 56 ये माइनस हो जाए, 4 ये माइनस हो जाए, 55 ये माइनस हो जाए, 5 का लॉस आ रहा है। इनका कहना है इसको फैक्ट्री ओवरहेड मानो, तो यहां ले जाता हूं एसएलसी लॉस, जो बोले आगे करेगा। द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ, कंप्लीट हो गई। तो बिल्डिंग अगर कंप्लीट हो गई है तो इस पे ओपनिंग 10 था, 4 मटेरियल लगा, वेजेस लगी, ओवरहेड लगी, यानी कितना हो गया 20, 30, 40 और 44, ये कंप्लीट हो गई 44। तो अब इसको मैं बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। कहां पर, अभी तक ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट था, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गई तो मैंने बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और लास्ट जीपी मार्जिन 20% ऑन सेल दिया है, तो सेल तो है अपने पास, तो सीओजीएस तो आसानी से जाएगी। सुबह अपने क्वेश्चन में सीओजीएस निकाली थी, सेल्स माइनस जीपी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, याद आया, वो कॉस्ट पे थी इसलिए हमने 25/125 किया था। ये तो ऑन सेल ही डायरेक्ट, तो ऑन सेल्स अगर है तो ऑन सेल्स तो है अपने पास फिगर, तो सीओजीएस आ जाएगी। तो सीओजीएस कहां आती है, यहां से लिखते हैं 450 में से 20% माइनस करके, यानी 360, ये लिख लेना ढंग से 360। तो सीओजीएस यहां से आती है ना, ये लिख दिया मैंने। ठीक, मतलब पूरा क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 जो जो उन्होंने बोला वो सब अरेंज कर दिया। अब डिफरेंस से चलते हैं। तो नंबर 1 पहला ये अकाउंट क्लोज, ठीक, ये क्लोज कंप्लीट। यहां पर टोटल मिला के इंकर्ड कितने हो गए आपके, टोटल मिला के इंकर्ड हो गए 211, और 211 में से 211 में से हम 28 माइनस कर लें तो 183 बच रहा है। कितने बच रहे हैं 183। तो इस 183 को कहां ले जाना, एक्चुअली ये क्या था, ये अंडर एब्जॉर्प्शन था, और अंडर एब्जॉर्प्शन तो मैं ट्रांसफर करता हूं कॉस्टिंग पीएनएल में, अंडर एब्जॉर्प्शन ट्रांसफर करता हूं कॉस्टिंग पीएनएल में फैक्ट्री ओवरहेड 8, ये अंडर एब्जॉर्प्शन राइट ऑफ कर दिया। आप चाहो तो बैलेंस वाला अजम्पशन भी ले सकते हो, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। लेकिन ये क्या है, तो अब तक इनकर्ड हुए थे, एब्जॉर्ब कहां हुए थे, एब्जॉर्ब तो बिल्डिंग पे हुए थे, मेन प्रोडक्शन पे एब्जॉर्ब कहां हुए थे, और जब तक प्रोडक्शन पे एब्जॉर्ब नहीं होंगे आपका प्रोडक्शन कैसे पूरा होगा, तो ये कहां जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। ये है बैलेंसिंग फिगर 183 फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिशन सब मिला के है, तो ऐसे फिर प्रोडक्शन पर नहीं जाते, क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा जाता है, वहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाते हैं। कहां जाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, यहां से यहां कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाते हैं। अब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में क्या गायब दिख रहा है तुमको इस बार, फिनिश गुड्स गायब दिख रहा है कि गुड्स इंकर्ड तो हुआ लेकिन बना कितना, तो जब स्टॉक दे रखा हो तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कितना आता है देख लेते हैं, 175 प्लस 183 माइनस 25, तो ये आया 333 बैलेंसिंग। ये फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ईयर 333 यहां जाए, ये हो गया आपका 367। ठीक, डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग कितना हो जाएगा 430 माइनस 360, क्लोजिंग हो जाएगा 403। ठीक,
ये यहां से 385 कहां चले जाएंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 385 कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स भी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, अदर एक्सपेंसेस भी है, ठीक है। लॉस का उन्होंने बोला था फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाना, इसलिए वहां ले गए, पीएनएल में नहीं लाए, बोला था स्पेसिफिकली इसलिए, ठीक। तो सारा अकाउंट क्लोज हो गए। यहां से जो नेट प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू GLA, ठीक है। ये भी बता ही देता हूं मैं आपको, कितना आएगा, 450 माइनस 385 माइनस 8 यानी 57 यहां पर क्रेडिट हो जाएंगे पीएनएल। अब यहां जो आएगा वो बैलेंस आप निकाल लेना, ठीक है। तो एक रॉयल्टी वाले पॉइंट पर ध्यान देना है आपको इस क्वेश्चन में, और बस बाकी तो कुछ खास पॉइंट नहीं थे, ठीक है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन समझ गए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये अलग से रहता है, यहां तक कंप्लीट है ना। अब बाकी काम कल सुबह पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।